नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे ऋषि पंचमी व्रत की कथा के बारे में। ऋषि पंचमी का व्रत, जैसा हम जानते हैं, यह भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है और इस व्रत को करने से जाने या अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर महिलाओं को माहवारी के दौरान अनजाने में हुए कृत्य के लिए इससे मुक्ति मिलती है। यह बहुत ही उत्तम व्रत है। आइए आज हम आपको इस व्रत की कथा के बारे में बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की कथा क्या है। वैसे तो ऋषि पंचमी की कई सारी कथाएं हैं, उनमें से एक कथा चयनित करके हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं, जो हमारी मान्यता पर, हमारी आस्था पर आधारित है। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार है दोस्तों। सतयुग में विदर्भ नगरी में एक राजा हुए, उनका नाम था शेनजित। वो बहुत ही धार्मिक राजा थे। उनके राज्य में एक कृषक दंपति रहती थी। कृषक का नाम था सुचित्र और उनकी पत्नी का नाम था जयश्री। वो दोनों कृषि कार्य किया करते थे। एक दिन की बात है कि जब कृषक अपनी पत्नी जयश्री के साथ में खेत में कृषि कार्य कर रहे थे, उसी समय उनकी स्त्री रजस्वला हो जाती है। वह जानते हुए भी कि वह रजस्वला है, वह अपने कार्य में लीन रहती हैं, गृह कार्य करती हैं। इस तरह से जानते हुए भी, वह रजस्वला होते हुए भी अपने कार्यों में, गृह कार्यों में लगी रहती हैं। धीरे धीरे समय के साथ में उनकी मृत्यु हो जाती है। आयु पूरी करने के बाद में दोनों ही, सुचित्र और उनकी पत्नी का निधन हो जाता है। अगले जन्म में वही सुचित्र और उनकी पत्नी अगले जन्म में अपने कर्मों के कारण वो, उसकी पत्नी कुतिया बनती है और जो सुचित्र, जो किसान था, वो बनता है बेल। और दोनों पति पत्नी, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, केवल रजस्वला के दौरान कार्य करने के अलावा उनका कोई पाप कर्म नहीं था, इसलिए उन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें ध्यान थी। वो उसी नगरी में अपने पुत्र, जिसका नाम था सुमित्र के यहाँ काम करने लग जाते हैं। यानी कुतिया और बेल, जो पूर्व जन्म में एक पति पत्नी थे, अपने पुत्र सुमित्र के यहाँ काम कर रहने लगते हैं। सुमित्र बड़ा धार्मिक भाव का व्यक्ति था, धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति था, पूजा पाठ किया करता था। जब श्राद्ध का दिन आया तो अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए घर पे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। यह सब जब वो व्यंजन बनाए, उसी समय वो कुतिया बाहर बैठकर देख रही है कि जो सुमित्र की पत्नी ने जो भोजन बनाए, वह रसोई से जब बाहर निकलती है तो उसी समय रसोई के अंदर एक सांप आता है और वो सांप जो बनी हुई खीर थी उसमें विष वमन कर देता है। यह सब कृत्य वह कुतिया देख रही थी और उसने अपने मन में विचार किया कि अगर यह विष वमन किया हुआ खीर अगर ब्राह्मणों को कराया जाएगा तो इससे उनके पुत्र और पुत्री को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो वो क्या करती हैं, कुतिया उठती हैं और उस खीर को जूठा कर देती है। यह उसकी बहू देखती है, सुमित्र की बहू देखती है, पत्नी देखती है, तो उसको बहुत क्रोध आता है और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी लेकर उस कुतिया को मारा और भगाया। उस दिन उस कुतिया को उन्होंने खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। अक्सर वो जो भी खाने की जूठन बचती थी वो कुतिया को दे देते थे, जिससे उनकी भूख शांत हो जाती थी। लेकिन उस क्रोध के कारण उसने उस कुतिया को खाने के लिए भी नहीं दिया और वो कुतिया भूखी रही। सुमित्र की पत्नी फिर से वापस भोजन बनाती है, पूरा भोजन, और ब्राह्मणों को कराकर श्राद्ध करवाती है। लेकिन जब रात्रि का समय आता है तो वही कुतिया अपने पूर्व जन्म के पति यानी बेल के पास जाती हैं और सारा वृत्तांत सुनाती हैं और बेल को कहती हैं कि हे स्वामी, आज मुझे भोजन में कुछ नहीं मिला, और सारा वृत्तांत सुनाती है कि आखिर क्यों नहीं मिला, कि वो ब्रह्म हत्या के पाप से कहीं उनको पाप नहीं लगे, इसलिए मैंने उस खीर को जूठा कर दिया था जिसमें सांप ने विष वमन किया था। लेकिन यह उनको पता नहीं था और इस कारण मुझे इतना मारा और न खाने को दिया। यही बात वह बेल भी कहता है और उस पत्नी से कहता है कि जो कुतिया थी, पूर्व जन्म में उसकी पत्नी थी, उससे कहता है कि हे बद्रे, आज मेरे साथ भी तुम्हारे पाप कर्मों के कारण मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ। आज मुझे खेत में बहुत सारा काम करना पड़ा, मेरे ऊपर बहुत सारा वजन लादा गया और मुझे सुमित्र ने मारा भी, बहुत ज़्यादा मारा। यह सुनकर के वो दोनों, जब दोनों कुतिया और बेल की बातें वह सुमित्र सुन रहा था,
जो कि उनका पुत्र था। जब उसके मन में ये सारे विचार जब सारी बातें जब उसने सुनी तो उसको बड़ा दुख होता है और वह सुमित्र अपना घर छोड़कर वन की ओर चला जाता है। वह वन में जाता है, वह ऋषियों से मुलाकात होती है और ऋषियों से सारा वृत्तांत सुनाता है और कहता है कि आखिर मेरे माता पिता को ये कौन से पूर्व जन्म की कृत्य थे जिसके कारण उनको यह निम्न योनि मिली और यह दिन देखने पड़ रहे हैं। ऋषि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने सारी बात बताई और उस सुमित्र को उसका विधान बताया। जब सुमित्र ने पूछा कि इसका क्या विधान है, कैसे उन्हें निम्न योनि से मुक्ति मिल सकती है, तो ऋषिगण बताते हैं कि तुम भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि आती है, जिसे ऋषि पंचमी कहा जाता है, उस तिथि को तुम अपनी पत्नी के साथ में ऋषि पंचमी का व्रत करो। इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, प्रायश्चित हो जाता है और तुम्हारे माता पिता को भी इस निम्न योनि से मुक्ति मिल जाएगी। सुमित्र अपने घर पर आता है और भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यानी ऋषि पंचमी को अपनी पत्नी के साथ में विधि पूर्वक विधान पूर्वक वो पूजा करता है, सप्त ऋषियों की पूजा करता है, अरुंधति की पूजा करता है और उस व्रत के फलस्वरूप उनके माता पिता को यानी कि जो बेल इस जन्म में बेल और माता जो कुतिया बनी थी और पिता जो उनका बेल बना था उनको मुक्ति मिलती है और इस व्रत के फलस्वरूप सुमित्र सेन और उनकी पत्नी को भी मरने के बाद वैकुंठ का सुख प्राप्त होता है। यानी ऋषि पंचमी का व्रत करने से जाने या अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है, प्रायश्चित हो जाता है और विशेषकर रजस्वला दौरान के दौरान स्त्रियों को जो गलती हो जाती है, धार्मिक कृत्य या नहीं करने चाहिए, वो हो जाने से, अनजाने में हो जाने से जो भी पाप लगता है उससे भी मुक्ति मिलती है। तो ऋषि पंचमी का व्रत विधि विधान के अनुसार करने से जाने या अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जिसको करना चाहिए। इस व्रत के दिन खेत में बोया हुआ कोई चीज़ नहीं खाया जाता है। शाकाहारी जो बिना बोए जो भी शाकाहारी होता है वो ही ग्रहण किया जाता है। सप्त ऋषियों के विधि विधान के अनुसार पूजा की जाती है। गंगा जल से पवित्र होकर दोपहर में मध्याह्न के समय पवित्र होकर के सप्त ऋषियों की विधि विधान के अनुसार पूजा करके ये व्रत को करने से अवश्य ही फल मिलता है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जो हमारी संस्कृति पर आधारित थी, जो हमारी मान्यता पर आधारित थी। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जो हमारी इस ऋषियों की संस्कृति है, भारत की इस गौरवमय विरासत को जो संस्कृति है उसको आपके बीच में साझा किया जाए। एक छोटा सा प्रयास आपके बीच में किया। यदि आपको अच्छा लगा तो इससे जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी नए विडियो धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।